जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, एनडीए सीडीएस के मेरे प्यारे योद्धाओं, आज की क्लास में आपका स्वागत है। वोकेबुलरी की एक क्लास है, इसमें हमारे टोटल 25 वर्ड्स हैं। पिछली क्लासेस से कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जैक्ट एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं। आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से इस क्लास से जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का फर्स्ट वर्ड है कैविटी। तो जनरली कैविटी वर्ड से हम बहुत फेमिलियर हैं, क्योंकि इस कैविटी वर्ड को हमने खूब देखा सुना है डिफरेंट विज्ञापनों में कि ये टूथपेस्ट आपके दांतों को कैविटी से बचाता है। तो कैविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी छेद या फिर कोई भी गुहा जिसको कहते हैं। तो सिंपल सा कैविटी के लिए हो जाएगा होल। होल को आप कहोगे अपर्चर, है ना, डिप्रेशन या फिर डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या होता है? डेप्थ मतलब होता है गहराई। डेप्थ मीन्स क्या होता है बच्चों? गहराई। तो कैविटी यानी कि डेप्थ, डिप्रेशन, होल या फिर अपर्चर। अब इसका अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका अपर्चर होगा माउंड, हाइट, प्रोजेक्शन, इलेवेशन। माउंड, हाइट, प्रोजेक्शन या फिर इलेवेशन। इलेवेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे बढ़ाना। तो ये फर्स्ट वर्ड हमारा क्लियर हुआ। आइए हम आते हैं वर्ड नंबर सेकंड पर। और सेकंड वर्ड हमारे सामने है बच्चा, सीज का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, सीज का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी भी एक्टिविटी को एक तरह से रोक देना। किसी भी एक्टिविटी को रोक देना, उसको स्टॉप कर देना, दैट इज सीज। तो सीज का मतलब क्या होता है? किसी एक्टिविटी को रोक देना, यानी कि आपने टर्मिनेट कर दिया, पॉज कर दिया। पॉज के लिए एक और वर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी क्या होता है? किसी चलती हुई चीज को रोक देना। इसी को हम डेसिस्ट कहेंगे, इसी को हम डिसकंटिन्यू कहेंगे। तो सीजेशन ऑफ समथिंग यानी कि किसी भी एक्टिविटी को आप स्टॉप डूइंग समथिंग कह सकते हैं। इसका एंटोनियम क्या होगा बच्चा? इसका एंटोनियम हो गया कमेंस। कमेंस यानी किसी घटना का घटना, किसी का स्टार्टिंग, बिगिनिंग। कंटिन्यू कह सकते हैं, इनिशिएट मतलब भी स्टार्टिंग हो सकता है, और ओरिजिनेट मतलब भी स्टार्टिंग ऑफ समथिंग हो सकता है। तो वर्ड क्या था आपका? सीज। सीज मींस स्टॉप डूइंग समथिंग, और आपने कमेंसमेंट, स्टार्ट, बिगिनिंग, इनिशिएट, ये सब क्या है? किसी भी काम की शुरुआत हो जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है बच्चों, सर्कमलोक्यूशन। अब देखो, सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हम सब जानते हैं सर्कल का मतलब क्या होता है? राउंड। तो ये सर्कम यानी कि गोल गोल, लोक्यूशन मतलब बोलना। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है कि मुद्दे की बात ना करते हुए शब्दों के जाल में लोगों को, एक तरह से शब्दों के जाल में लोगों को उलझा लेना। तो यहां पर सर्कमलोक्यूशन के लिए सबसे सही सिनोनिम आ रहा है बच्चों, वर्बोसिटी। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है और अपनी बोलने के दौरान लोगों को उलझा लेता है। इसी को हम बोलेंगे बेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब रिपीटिशन ऑफ सम वर्ड्स। इसी को हम बोलेंगे टेडियसनेस। टेडियसनेस मतलब क्या? जब आप एक ही चीज को बार बार बोल रहे हो तो लोग उससे बोर हो जाते हैं, उसे आप टेडियसनेस बोलोगे, या फिर इसको वर्बिएज भी कह सकते हैं। अब देखो, इसका अपोजिट क्या होगा? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो इसको आप बोलेंगे बेटा, ये ब्रेविटी इस बार एग्जामिनेशन में आया है। ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्तता। ब्रेविटी इस बार एनडीए में आया है बच्चों, ठीक है। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता। डायरेक्टनेस मतलब एकदम सीधा सीधा, ठीक है। कंपेशन या फिर टर्सनेस, ठीक है। टर्स का मतलब ऐसे हो जाता है एक तरह से रूखा या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसको कह सकते हैं। तो सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या है? जो आपको गोल गोल घुमा रहा है। सर्कमलोक्यूशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? टर्सनेस या फिर डायरेक्टनेस, या फिर आप उसको कहेंगे ब्रेविटी। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है बच्चा कोमोशन। कि सर कोमोशन का मीनिंग क्या होता है? देखो बच्चों, कोमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला, या फिर इसको कहते हैं छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा। कोमोशन मीन्स क्या? छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या फिर हल्ला गुल्ला। तो इस कोमोशन को हम बोलेंगे टर्मोइल। टर्मोइल को बोलेंगे डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस को बोलेंगे एजिटेशन। एजिटेशन को बोलेंगे एक्साइटमेंट, ठीक है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि शब्दों से जब थोड़ी तीखी नोकझोंक हो जाती है, तो उस नोकझोंक को हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस या फिर टर्मोइल या फिर एजिटेशन। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, शांति। स्टिलनेस, क्वाइटनेस या फिर काम, ठीक है। तो ये शांति है कि देश सेना क्यों रखता है? बोले सर, देश सेना रखता है अपने देश में शांति की स्थापना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है बच्चों, दैट इज एंडेवर। तो एंडेवर मतलब क्या होता है? संघर्ष करना। कि आप भविष्य में क्या होंगे, ये आपके आज के एंडेवर पर डिपेंड करता है। आज आप जो स्ट्रगल करोगे, आज आप जो संघर्ष करोगे, यही आज का आपका स्ट्रगल, आज का ही संघर्ष आपके भविष्य की नई इबारत को लिखेगा। तो एंडेवरमेंट मींस क्या होता है? प्रयास या फिर संघर्ष। उसी को आप बोल सकते हैं अंडरटेक, या फिर किसी चीज के लिए एस्पायर करना, वो आपका वेंचर या फिर स्ट्रगल।
जब भी आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हो, उस नए वेंचर में डेफिनेटली आपको खूब दिल लगा करके मेहनत करना ही होती है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा उपाय होता नहीं है। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों कि एंडेवर करना मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। जो लोग एंडेवर नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर पाते, वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को सीज कर देते हैं, रोक देते हैं, क्विट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। शन मतलब भी छोड़ना, आइडल मतलब वो लोग लेजी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्विट या फिर शन। अब ये शन को याद रख लेना, क्विट, शन या फिर सीज, किसी चीज को रोक देना या फिर छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है दैट इज इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से बाधा, हिंडरेंस, ऑब्स्टेकल्स। तो इनकम्बरेंस मीन्स होता है बाधा। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि डिटर एक वर्ड आता है, DETR, डेटरमेंस। डेटरेंस मतलब एक तरह से रुकावट। तो इनकम्बरेंस मीन्स बाधा। इस बाधा को हम बोलेंगे बच्चों हिंडरेंस। हिंडरेंस मतलब बाधा या फिर रुकावट। इसको ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, बर्डन भी कह सकते हैं, हर्डल भी कह सकते हैं। इसी को हम इम्पेडिमेंट बोलेंगे। इम्पेडिमेंट आपने सुना होगा कि थोड़ा सा जब TAT आप लिखो तो इम्पेडिमेंट डालो, लो इम्पेडिमेंट, हाई इम्पेडिमेंट। तो बाधा यानी कि किसी के रास्ते में आपने रुकावट डाली है, हर्डल क्रिएट किया है, ऑब्स्टेकल क्रिएट किया है। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट हो जाएगा इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स किसी को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाना। स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेंट करना यानी कि इंड्यूस करना, किसी को प्रेरित करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। पेट्रोनाइज का मतलब होता है उसको संरक्षण देना कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूं। इसी को हम बोलेंगे वांटेज करना। क्या करना? वांटेज करना। तो जब लोग आपसे उम्मीद रखें तो आप उनके कामों में इनकम्बरेंस मत कीजिए, आप उनको वांटेज कीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए। अगर आपकी हेल्प से वो आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको थैंक्स बोलेंगे ही। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इंक्रोच कर लेना। अभी इंक्रोच वर्ड जो है ना, चाइना के केस में बड़ा फेमस है कि चाइना की पॉलिसी क्या है? चाइना की पॉलिसी है एक्सपांशन पॉलिसी। वो अपना, चाइना के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, सब कंट्रीज से उसका कुछ ना कुछ विवाद है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज की जमीन को इंक्रोच करता है। इंक्रोच कर लेना मतलब एक तरह से हड़प लेना, कब्जा कर लेना इलीगल तरीके से। तो इंक्रोच मीन्स हो जाएगा अतिक्रमण करना। इस अतिक्रमण को हम बोलते हैं बच्चों एक तरह से इंट्रूड करना, ट्रेसपास करना। इनफ्रिंज भी बोलेंगे, इनफ्रिंज एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो अलाउड नहीं पर घुस गए हैं, उसी को हम बोलेंगे वायोलेट करना। वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, कि आपको जो बात मानने के लिए बोला गया था आप वो बात नहीं मान रहे हो, आप उस बात का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है बेटा। अपोजिट क्या होगा? देखो, इंक्रोच करना यानी कि अतिक्रमण करना। जो चीज सामने दिखाई दे रही थी उस पर आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा अवॉइड करना। अवॉइड मतलब एक तरह से सेट असाइड करना, नजरअंदाज करना। ठीक है यार, चलो जाने दो। इवेड करना, इवेड मतलब क्या हो जाता है बेटा? एस्केप करना, एस्केप करना या फिर बचना। इसी को हम कहते हैं शन। शन का भी आया था ना, क्विट, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, शन कर देना, है ना। अबाइड, अबाइड का मतलब होता है आप कानून से बंधे हुए हो, आप लॉ को फॉलो कर रहे हो। अबाइड मतलब किसी कानून से बंधे होना, किसी चीज को फॉलो करना, नियम कायदे को फॉलो करना। तो ये वर्ड आपका एकदम बेसिक तरीके से क्लियर हो गया। अगला है बच्चों एम्ब्रेस। एम्ब्रेस, ठीक है। एक होता है एम्बेरस, EMBARRASS। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदगी, और ये एम्ब्रेस, EMBRACE, एम्ब्रेस कर लेना, अपना लेना, किसी को गले लगा लेना, हग कर लेना, स्नगल करना उसको। तो यहां पर एम्ब्रेस का मतलब क्या है बेटा? हग करना, एडॉप्ट करना, कैरेस करना। इसी को हम इंडोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंडोर्स कहते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। ये शन फिर से है, शन मतलब त्याग देना, स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, है ना। तो आपने उसको उतना भाव नहीं दिया जितना देना था, आपने उसको कोल्ड शोल्डर दिया। क्या दिया? कोल्ड शोल्डर। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए? अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं मंडे से लाइव क्लास आपकी स्टार्ट कर सकता हूं। डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। अगला देखो बच्चों एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है गबन। अब ये गबन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तरह का करप्शन, कि आपने फ्रॉड किया है, मैनिपुलेशन किया। तो इम्बेजल मींस सीधे सीधे आप याद रखोगे, इम्बेजल करना। इम्बेजल करना मतलब एक तरह से करप्शन करना, मैनिपुलेशन करना, आपने इधर का इधर करना, एक तरह से फोर्जरी करना, 420 करना, आप चीजों को अस्त व्यस्त करना। तो फोर्ज, स्विंडल, डिफ्रॉड या फिर पेक्युलेट। तो फोर्जरी, फोर्जरी मतलब 420, आपने इम्बेजल किया, मैनिपुलेशन किया, फोर्ज किया, स्पेकुलेट किया। अपोजिट क्या होगा बच्चा? अपोजिट होगा जो चीजें आपके पास थी आपने उनको सेव करके रखा, आपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा, इसलिए उसको बोलते हैं रिडीम करना। रिडीम मतलब सेव करके रखना। रेस्टिट्यूट बोल सकते हैं,
रीइंबर्स बोल सकते हैं, रीइंबर्स मतलब वापस हासिल कर लेना, रीइंबर्समेंट मिलता है चीजों का, ठीक है। कंपेंसेट करना, कंपेंसेट को हम बोलते हैं हर्जाना देना, कि हमारे द्वारा अगर किसी का नुकसान हो गया है तो हमने उसकी वापस से कंपेंसेशन कर दिया, उसकी क्षतिपूर्ति कर दी। तो यहां पर हमारा एम्बेजल भी क्लियर है। एम्बेजल के बाद हम आते हैं बच्चों इल्यूसिडेट पर, ठीक है बच्चों। इल्यूसिडेट करना, आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। एक वर्ड होता है ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब भी ट्रांसपेरेंट या फिर क्लियर। तो यहां पर इल्यूसिडेट करना यानी कि स्पष्ट करना। कई बार जब आपको कोई जवाबदारी दी जाती है कि आप इस पॉइंट पर बात रखोगे, तो आप उस पॉइंट पर अपनी सारी बातों को इल्यूसिडेट करते हो, स्पष्ट करते हो। तो इल्यूसिडेट का मतलब होता है बेटा स्पष्ट करना। स्पष्ट करना यानी कि उस पर प्रकाश डालना, इनलाइटन करना, क्लैरिफाई करना, एक्सपाउंड करना या फिर इलिस्ट्रेट करना। इलिस्ट्रेट यानी कि एक तरह से एक्सप्लेनेशन करना। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट हो जाएगा, आप उस बात को घुमा फिरा करके इक्विवोकेट कर रहे हो। इक्विवोकेट करने का मतलब होता है आप एम्बिग्यूअस तरीके से बातचीत कर रहे हो, ना आप फेवर में बोल रहे हो ना आप अपोजिशन में बोल रहे हो, आप दोनों को मिक्सअप करके बोल रहे हो, इक्विवोकेट कर रहे हो। आप लोगों को अनकंफ्यूज कर रहे हो, आप उनको डिस्टॉर्ट कर रहे हो, आप उनको कंफाउंड करके रख रहे हो। तो इल्यूसिडेट का मतलब होता है क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई का अपोजिट हो जाएगा इक्विवोकेट करना। ठीक है बच्चों, चलो अगले वर्ड पर आते हैं। इल्यूसिडेट के बाद बच्चों इलोक्वेंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बच्चों वर्बोस, है ना, जहां पर आया था सर्कमलोक्यूशन। तो सर्कमलोक्यूशन क्या था? सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है कि आप जो है अपने वर्ड्स के जाल में लोगों को फंसा लेते हो। तो जो सर्कमलोक्यूशन करता है ना, उसके पास ये कला होती है, वो इलोक्वेंस करता है। इलोक्वेंस का मतलब होता है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है टॉकेटिव नेचर, जो अपनी बातों में लोगों को उलझा ले। तो इलोक्वेंस का मतलब होता है कि भाई उसकी बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी है, इसलिए उसको एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी या फिर पेरोरेशन बोलेंगे या फिर ओरेशन, कि जिसके पास ओरेशन की क्षमता अच्छी है उसको व्हाइट हाउस में भी दो बार रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल जाता है। क्या चाहिए? इलोक्वेंस चाहिए। अपोजिट क्या हो जाएगा? वो तुतलाकर हकलाकर बोलता है, उसको स्टैमरिंग बोलेंगे। हाल्टिंग है, झटके खाता है। इनडिस्टिंक्ट बोलेंगे या फिर इनआर्टिकुलेट बोलेंगे। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जिसके पास बोलने की अच्छी कला है। इनआर्टिकुलेट यानी कि जो ठीक से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपने इन सारे वर्ड्स के नोट्स बनाए होंगे और ये नोट्स आपको डेफिनेटली आपकी एग्जामिनेशन में काम करेंगे। बच्चों अगला है एलिमिनेट। एलिमिनेट करना मतलब हटाना। अब जब कई बार क्या होता है, अगर आपने मेरी सारी ये रिकॉर्डेड क्लासेस देखी है तो आपके पास एलिमिनेशन का एक बहुत बड़ा आधार हो जाएगा। आप हर क्लास में 25 वर्ड्स करते हो, हर वर्ड के 4 सिनोनिम्स 4 एंटोनिम्स आते हैं, यानी कि 25 × 8 करोगे तो एक क्लास में 200 वर्ड्स आपके दिमाग के आसपास घूमते हैं। और अगर आपने मेरी 20 क्लासेस अटेंड कर ली तो 4000 वर्ड्स आपके आसपास घूमेंगे। तो इसमें आपके पास में वोकेबुलरी का इतना बड़ा खजाना हो जाएगा कि आप जो है ना एलिमिनेट करने में बड़ा आसानी हो जाएगी कि ये तो इसका आंसर सही नहीं है क्योंकि इसका मतलब ये होता है। तो एलिमिनेट करना मतलब एक तरह से हटाना। तो एलिमिनेट मींस हटाना होता है, तो इसको बोलेंगे एक्सपेल कर देना, आउस्ट कर देना या फिर एक्सक्लूड। देखो इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। इंक्लूड मींस क्या होता है बेटा? शामिल करना। एक्सक्लूड मतलब हटा देना। रिमूव मतलब भी क्या होता है? एक तरह से आपने हटा देना, चीजों को सेट असाइड कर दिया, बगल में रख दिया। अब अपोजिट क्या होगा बेटा? कि आप एलिमिनेट कर रहे थे यानी हटा रहे थे, आप वापस से पुरानी स्थिति में लेकर के आ रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, एक तरह से रिवाइवल हो रहा है। एक्सेप्ट हो रहा है, रिटेन यानी कि वापस ले लेना। आईपीएल में आपने देखा होगा ये टर्म बड़ा चलता है कि उसने उस प्लेयर को रिटेन करके रखा है, मतलब उसको रिलीज नहीं किया है। इसी को बोलेंगे इंक्लूड करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है बेटा? शामिल करना। इंक्लूड मींस क्या होता है बेटा? शामिल करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पर आओ। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है एलिवेट, है ना। एलिवेट करने का मतलब होता है किसी को तरक्की देना या फिर किसी को एक तरह से उठाना, चढ़ाना, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं ना टीचरों की चापलूसी करते हैं और टीचर उनको क्या कर देते हैं? एलिवेट कर देते हैं। तो एलिवेट कर देना मतलब उनको उठा देना, है ना, चढ़ा देना, चढ़ाना। ये होता है एलिविएट, ALLI, है ना, VIAT। एलिविएट का मतलब होता है किसी को गिराना, किसी को नीचा करना। तो यह है इलेवेट। इलेवेट का मीनिंग क्या है बेटा? किसी को ऊपर तोकना, उठाना उसको। तो इसको बोलेंगे डिग्निफाई करना, यानी कि उसकी पद प्रतिष्ठा की बहुत ज्यादा तारीफ करना। उसको हाइटन देना, उसको एक हाइट पर पहुंचा देना। उसको प्रमोट करना या फिर रेज करना, चढ़ाना एक तरह से। अब इस चढ़ाने का अपोजिट क्या होगा? गिराना। तो इस चढ़ाने का अपोजिट क्या होगा? गिराना। तो आप देखिए इसमें डेप्रिकेट कर देना, डिनाउंस। डिनाउंस को बोलेंगे क्रिटिसाइज, एक तरह से उसकी निंदा करना, लोअर करना, डिक्लाइन करना, और ज्यादा इसका अगला देखो तो इंसल्ट करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? इंसल्ट करना। ठीक है, चलो तो इलेवेट हमारा यहां क्लियर हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला है बच्चों एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है शिष्ट,
एलिगेंट बिहेवियर। आज की तारीख में सबको क्या पसंद आता है? आज की तारीख में सबको एलिगेंट बिहेवियर पसंद आता है। तो एलिगेंट का मतलब होता है बच्चों ग्रेसफुल। एलिगेंट मींस क्या बच्चों? ग्रेसफुल, या फिर इसको डिस्टिंग्विश्ड बोलेंगे। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या हो जाता है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है साहब, डिस्टिंग्विश्ड है। रिफाइंड है, रिफाइंड मतलब एकदम करेक्टेड है, इसी को हम बोलेंगे पॉलिश्ड। ठीक है, तो एलिगेंट मतलब रिफाइंड, पॉलिश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, ग्रेसफुल। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्नोक्सियस हो जाएगा। ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। इसको आप डिसडेनफुल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिसडेनफुल। आप इसको अनरिफाइंड भी कह सकते हो, इसको रिडिकुलस कह सकते हो। तो बच्चों रिडिकुलस का मतलब क्या होता है? हास्यास्पद, जिसपे आपको हंसी आए। तो रिडिकुलस को आप क्या कह सकते हो? एब्सर्ड कह सकते हो। इसको आप ल्यूडिक्रस भी कह सकते हो, ल्यूडिक्रस, जिसपे आपको हंसी आए। कोयर्स का मतलब खुरदुरा होता है, इसको आप रफ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रफ। ठीक है, तो यहां पर आपका एलिगेंट वर्ड क्लियर है। एलिगेंट मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल, कि ग्रेसफुल प्रेजेंस थी। हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने उस ओकेजन में शामिल होकर के सबको आशीर्वाद दिया, दैट द एलिगेंट प्रेजेंस वाज देयर। नेक्स्ट है बच्चों इलेशन का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेशन का मतलब होता है उत्साह। अभी आपने देखा होगा कि जब आपका रिजल्ट आपके फेवर में आता है, पूरे परिवार में इलेशन होता है। जब रिजल्ट आपके फेवर में आया तो पूरे परिवार में क्या है? इलेशन है। इलेशन का मतलब होता है उत्साह, इसको बोलेंगे जॉय, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन मतलब किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा का माहौल होना। ठीक है, एक होता है एक्सल्ट, EXULT। एक्सल्ट का मतलब होता है मगन होना, कि जब आपके पक्ष में रिजल्ट आ गया तो आप क्या हो गए? एक्सल्ट हो गए। ठीक है बच्चों, इसी को हम डिलाइट कहते हैं। डिलाइट का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। इसी को हम एंथुजियाज्म कहते हैं। एंथुजियास्टिक है बंदा, बड़ा ऊर्जा से भरा हुआ बंदा है। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूम हो जाएगा। ग्लूम का मतलब क्या होता है? सैड। इसी को हम बोलते हैं मर्की। क्या बोलते हैं? मर्की। इसको डिस्पेयर कहेंगे, इसको डिप्रेशन बोलेंगे, इसको मेलनकली बोलेंगे। मेलनकली मतलब क्या होता है बेटा? सैडनेस। मेलनकली मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सैडनेस। ठीक है, चलो अब देखते हैं वर्ड नंबर नेक्स्ट को। एंड द वर्ड नंबर नेक्स्ट इज इफेस। इफेस करना, कि जो मुगल्स हमारे देश में आए, इन्होंने हमारे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को क्या कर दिया बेटा? इफेस कर दिया। हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति से संबंधित जो कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स थे उनको इफेस कर दिया। तो इफेस कर देना एक तरह से मिटा देना, एनिहिलेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एबोलिश कर देना, इरेडिकेट कर देना, रूट आउट कर देना। ठीक है, तो इफेस का मतलब क्या है बच्चों? डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट या फिर एबोलिश कर देना। ठीक है, एंटोनियम क्या होगा इसका? कि वापस से स्थापना करना, कि अब नए लोग जो है वो वापस क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं, वो रिटेन करके रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, रीसरेक्ट कर रहे हैं। तो रीसरेक्ट मींस एक तरह से वापस से पुरानी स्थिति में लेकर के आना। उन्होंने क्या किया था? इफेस किया, मिटाया। हमने क्या किया? रीसरेक्ट किया, पुरानी स्थिति में वापस लेकर के आना। अगला बच्चों इकेस्टसी। अभी आप देख रहे थे कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर में कैसा माहौल होगा? एकदम इलेवेशन वाला माहौल होगा, एकदम एकेस्टसी, परम सुख, ब्लिस, डिलाइट जिसको आप बोलेंगे। तो एकेस्टसी का ओरिजिनल सिनोनिम क्या है बेटा? ब्लिस। ब्लिस, परम सुख। अब इस परम सुख को क्या बोलेंगे? डिलाइट, एक्सल्टेशन, ओवरजॉय या फिर रैप्चर। ओवरजॉय या फिर रैप्चर। खूब, जिस दिन आप एनडीए में पास हो गए, जिस दिन आपका रिकमेंडेशन हो गया, उस दिन आपका घर कैसे माहौल से भरा रहेगा? एकेस्टसी से भरा रहेगा। और अगर आपने गड़बड़ किया तो क्या होगा? डिस्पेयर होगा, सैडनेस होगा। अभी आपने पढ़ा था ना, मेलनकली, ग्लूम, मर्की, कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब हो जाता भैया ट्रेजेडी, है ना, कैटेस्ट्रॉफी, मिसफॉर्चून, मिसहैप जिसको बोलेंगे, है ना। डोल्ड्रम में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो हमें डोल्ड्रम डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमको तो एकेस्टसी में जाना है। और एकेस्टसी में जाना है तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करके शानदार जानदार तरीके से रिवीजन करना है। और प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि 26 इंग्लिश के 26 मॉक टेस्ट की एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डली हुई है। अगर आपको लगता है कि उससे आपको फायदा हो सकता है, डेफिनेटली यू शुड फॉलो दैट। तो उससे आपको एक तो अपना एनालिसिस हो जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितना किया है, कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला वर्ड है बच्चों एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब क्या होता है? सनकी। एक वर्ड आपने सुना होगा लुनेसी। लुनेसी मीन्स क्या होता है बच्चों? पागलपन। लुनेसी मीन्स क्या होता है बच्चों? पागलपना, है ना। लुनेसी मीन्स पागलपन। ये एसेंट्रिक। कई बार क्या होता है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं, हमारे खास दोस्त होते हैं, वो लीक से हटकर व्यवहार करते हैं। हमको लगता है इसके व्यवहार में एसेंट्रिसिटी दिख रही है, तो एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिक हो गया। एसेंट्रिसिटी मतलब पागलपना। इसको बोलेंगे स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, क्रैंकी या फिर ओड। ओड मीन्स अनयूजुअल। ठीक है, यूजुअल मीन्स क्या होता है? नॉर्मल। ओड मीन्स अनयूजुअल। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? अपोजिट हो जाएगा नेचुरल, कन्वेंशनल, यूनिफॉर्म और मेथोडिकल। तो नेचुरल, कन्वेंशनल, यूनिफॉर्म और मेथोडिकल। कन्वेंशनल मींस क्या होता है? ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा है। इसको ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हो। ठीक है,
चलो अगले वर्ड पर आते हैं। हमारे अभिषेक भैया हमारे साथ में बने हुए पूरे के पूरे बच्चों, आपकी जो क्लासेस होती है इनमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है अभिषेक भैया का होता है। बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, है ना, डी नॉइस लगाते हैं, बहुत सारा साउंड जो आ रहा होता है उसको खत्म करके वीडियो को एकदम देखने लायक कंडीशन में आपको ला करके रखते हैं। अगर आपने मेरा सेंटेंस सुना है, अगर आप अभिषेक भैया की तारीफ करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो आगे देखें। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो अभी आया था एकेस्टसी। एकेस्टसी मतलब क्या था? ब्लिस, परम सुख, परम आनंद। ये वही अर्नेस्ट है ना। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है भैया? एकदम उत्साही है, पर उत्साही कैसा? एकदम अर्नेस्ट डिमांड है। आज की डिमांड है कि अगर हम पेरेंट्स के पैसों से पढ़ रहे हैं तो हमें इस एग्जाम को क्लियर करना ही है। तो अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंसियर, इसी को बोलेंगे आर्डेंट। आर्डेंट मतलब जिद्दी। रिजोल्यूट मतलब बिल्कुल कसम खा के बैठा हुआ है, इसी को हम डिटरमाइंड भी कहते हैं। इसको फिर आप क्या बोलोगे? ऑब्जुरेट, ऑब्स्टिनेट, आर्डामेंट, टेनेशियस, है ना, स्टेलवर्ट, ये सब कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? फ्रिवोला से मतलब तुच्छ है। इस तुच्छ को क्या बोलोगे? ट्रिवियल। इसको नेग्लिजेंट भी कह सकते हो, केयरलेस भी कह सकते हो, अनहीडिंग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? अनहीडिंग। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। वर्ड्स कितने मस्त मस्त आ रहे हैं बच्चों। इवेजन। इवेजन का मतलब होता है टालना, किसी चीज से आप बच के भाग गए हो, ठीक है, इवेड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इवेड कर रहे हो, इवेजन। अब इधर इवेड करना, इवेड करना मतलब बच के भाग जाना। इवेजन मतलब टालना, कि आपको सरकार ने कोई नोटिस दिया था, आप उस नोटिस का पालन नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको इवेजन कर रहे हो। तो इवेजन मतलब एक तरह से अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, प्रिटेक्स्ट करना या फिर प्रीवेरिकेट करना। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अगर आप उसका जवाब देते हो तो आपने जवाब दिया तो ये हो जाएगा डिफेंस करना, रिस्पॉन्स करना, कॉम्प्लायंस या फिर एक्शन। कंप्लायंस मतलब किसी के अनुसार कोई कार्य करना, इन द फॉलोइंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑर्डर्स। तो इवेजन यहां पर हमारा क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड पर देखो, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? एक गाना आपने सुना होगा, वफा ना रह जाई तुझे वो हर जाई। तो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, ठीक है। दुनिया में सबसे वफादार जानवर कौन है? कुत्ता। तो फिडेलिटी मतलब लॉयलिटी। लॉयलिटी मतलब होता है आप उस पर भरोसा कर सकते हो, फेथफुलनेस आप उसको कह सकते हो। तो फिडेलिटी मतलब क्या बेटा? लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, ओबीडियंस, डिवोशन। डिवोशन मतलब एक तरह से समर्पण। अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रिएचरी। ट्रिएचरी का मतलब क्या होता है भैया? कि इसने हमें को धोखा दिया है, चीटिंग किया है, डिसीव किया है। अनफेथफुलनेस, है ना, चिकेनरी या फिर डेफियंस। डेफियंस मतलब भी धोखा, चिकेनरी मतलब भी धोखा, अनफेथफुलनेस मतलब भी धोखा, ट्रिएचरी मींस भी धोखा। चलो अगला वर्ड देखिए, फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है भैया? फिकल मतलब होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब अनस्टेबल। आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, प्लेफुल, कि बंदा बड़ा प्लेफुल है। प्लेफुल है मतलब कैप्रिशियस है, उसको व्हिमसिकल भी कह सकते हो। तो फिकल का मीनिंग हो जाएगा बच्चों अनस्टेडी, जो अस्थिर है, वोलेटाइल है, जिसका स्वभाव मिजाज बिल्कुल स्थिर नहीं है। इसको हम वेवरिंग भी कह सकते हैं, इसको अनरिलायबल भी कह सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रिजोल्यूट है मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो आपके भी कई सारे फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे जो आज बहुत पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ते हैं। तो कल नहीं पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका बिहेवियर कैसा है? फिकल है, अस्थिर है, ठीक है। और आप खूब पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप रिजोल्यूट हो, आप डिटरमाइंड हो, आप इनअल्टरेबल हो। अल्टरेबल मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, इनअल्टरेबल यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको हम इनवेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अगला है फ्यूड, कि हमें आपस में क्या नहीं करना चाहिए? हमें दोस्तों के बीच आपस में क्या नहीं करना चाहिए भैया? फ्यूड नहीं करना चाहिए। फ्यूड मतलब झगड़ा। फ्यूड मीन्स झगड़ा। तो फ्यूड को क्या बोलोगे? देखो, क्वारल तो इसका सही आंसर, क्वारल है, रो है। कंटेंशन है, कंटेंशन मतलब झगड़ा। आपने एक इडियम भी पढ़ा है, बोन ऑफ कंटेंशन, काज ऑफ क्वारल, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब भी झगड़ा, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेटर्निटी, हार्मोनी। फ्रेटर्निटी मतलब आप भाईचारे में जी रहे हो। हार्मोनी मतलब भी ब्रदरहुड की भावना है। रिकंसिलिएशन है मतलब एक दूसरे के भाईचारे के साथ काम कर रहे हो। इसी को हम रिकंपोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिकंपोज कह सकते हैं। चलो फ्यूड के बाद में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, फेरोशियस। कई बार कुत्ता भी हमें ऐसे देखता है कि बड़ा टाइगर जैसा दिखता है। कुत्ता भी हमें ऐसा दिखता है कि टाइगर जैसा दिखता है। तो कुत्ते की वो जो उस स्टाइल है उसको हम बोलेंगे फेरोशियस डॉग। कैसा डॉग? फेरोशियस डॉग, यानी क्रूर, ठीक है। तो वो क्रूर है, यानी कि उसको आप पाल नहीं सकते, इसलिए बोलोगे अनटेम्ड है। बारबेरस है क्योंकि ब्रूटल हो सकता है। फियर्स है, फियर्स मतलब एक तरह से क्रूरता, डेंजरस है, ठीक है। तो याद रखना भाई, फेरोशियस और फियर्स दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। फियर्स, FIERCE, फियर्स, और फेरोशियस दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। मीनिंग होता है क्रूर। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? जेंटल, इनोसेंट, बेनेवोलेंट। इनोसेंट मतलब क्या होता है? एकदम मासूम, गिल्टलेस जिसको आप कह सकते हो। बेनेवोलेंट है यानी कि काइंड है। सिंपैथेटिक है यानी कि जो सहानुभूति रखता है। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट वर्ड, दैट इज फीबल। तो बच्चों फीबल का मतलब क्या होता है? जनरली हम लोगों ने पढ़ा है ब्रिटल,
क्या पढ़ा है बच्चों? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है? फ्रेल। फ्रेल को क्या बोलेंगे? फ्रेजाइल। तो ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल। ब्रिटल, फ्रेल, फ्रेजाइल यानी कि कमजोर, नाजुक। इसको हम वीक, फ्रेल, इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट देखो, पोटेंट मतलब क्या होता है? POTENT। पोटेंट का मतलब होता है क्षमतावान। इंपोर्टेंट यानी कि जिसके अंदर क्षमता नहीं है। ठीक है, इसको डिफेंसलेस भी कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है ना, डिफेंसलेस है, इंपोर्टेंट है, जिसकी पोटेंसी खत्म है। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रांग है यानी कि पावरफुल है, रोबस्ट है, विगोरस है, रिजोल्यूट है, एकदम डिटरमाइंड है, काम करके ही मानेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो और ये सारी चीजें अच्छी लगती है तो आप फोर्स परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फोर्स डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम, फोर्स डिफेंस एकेडमी का इंस्टाग्राम, साथ ही हमारा SSB का इंस्टाग्राम, SSB वर्ल्ड, इन सबको फॉलो जरूर करें। फोर्स परिवार को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हो। कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ छोटी छोटी जानकारियां जो आप तक पहुंचते रहना चाहिए, वो सारी जानकारियां आप अपने हिसाब से उनका सदुपयोग कीजिए। आपका करियर डेफिनेटली बहुत ही उज्जवल होने वाला है। खूब मेहनत कीजिए, दिल से पढ़िए, निश्चित तौर पर सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।